مستعدون أن نتعاون مع الجالية الهندية والباكستانية وجمعيتكم في ترجمة الأدب والثقافة القطرية إلى اللغة الأردية، وبالعكس ترجمة الأعمال الأدبية الهامة من اللغة الأردية إلى اللغة العربية. आपने ये बताया कि हमारी ये कोशिश और है वज़ारा वालों की कि हम जो यहाँ पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो रहने वाले लोग हैं कि जो उर्दू बोलते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि और हमारी वज़ारा ये चाहती है कि हम उनकी जो बहुत सारा अदब है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के यानी उर्दू ज़बान का जो अदब है उसका अरबी में तर्जुमा कराएं, और बहुत सारी ऐसी शायरी के जो शायरी इस काबिल है कि उसका तर्जुमा कराया जाए। हम उस तर्जुमा कराने के लिए भी हमारे जो है वो इक़दामात जारी हैं, और हम ये चाहते हैं कि वो तमाम का तमाम जो असासी अदब है आप लोगों का और वो असासा जो उर्दू का है वो अरबी के अंदर मुंतकिल हो जाए ताकि उससे ज़्यादा इस्तिफ़ादा हो सके। وفي الختام أتمنى لهذا المهرجان الشعري ولكم النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आपने फरमाया कि आखिर में मैं आज की ये जो आप लोग शाम मना रहे हैं, इस शाम में आप लोगों को एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों को ढेर सारी यौम जमहूरिया हिंद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए इसके बाद में बिला किसी ताख़ीर से, मुझे मालूम है कि आवाज़ें आ रही हैं इधर से, लेकिन बहरहाल आइए हम थोड़ा शौक़ भी तो ये बजाय सीने के आँखों में दिल धड़कता है, किसी शायर ने कहा था कि बजाय सीने के आँखों में दिल धड़कता है, ये इंतज़ार के लम्हे अजीब होते हैं। यहाँ तो हम भी ये चाहते हैं कि ये थोड़ा सा इंतज़ार और दो आतिशा हो जाए। आइए हमारे दरमियान एक और बहुत मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शख्सियत सिफ़ारत खाने हिंद से तशरीफ़ लाए हैं जनाब आर के सिंह साहब। मैं आप हज़रात की ढेर सारी तालियों में उनका इस्तकबाल स्टेज पर करना चाहूँगा और उनसे गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। आप सबको मेरा सलाम। यहाँ पे इतनी नामचीन हस्तियाँ मौजूद हैं कि मैं कुछ भी कहने में शर्मिंदगी सी महसूस कर रहा हूँ कि आप हज़रात, ख़ासकर हसन चौगले साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मैं 17 साल बाद, 17 लंबे अरसे होता है उसके बाद मैं एक मुशायरे में यहाँ शिरकत कर रहा हूँ आप सबके। तो ये बात है तेहरान की, जहाँ पे एक बहुत ही मशहूर एक ऐसा मुशायरा हुआ जिसमें मुझे मौका मिला था जाने का, और उसके बाद यहाँ कतर में ऐसा अवसर मिला है। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इसके लिए। सबसे पहले मैं निदा फ़ाज़ली साहब, जिनके ऐसे मशहूर गीत और सुनते हुए हम बड़े हुए, उनका मैं इस्तकबाल करता हूँ। आप सब ख़वातीन हज़रात सब बेचैनी से बेकरार हो रहे होंगे इस मुशायरे को सुनने के लिए, तो मैं इसमें आपके लिए बीच में रुकावट नहीं बनना चाहूँगा और आप सबको बस मैं शुभकामना आगे के लिए देता हूँ कि आपका ये हर साल जो आए, आपका ये अंजुमन ऐसे ही आगे तरक्की करता रहे और इस मुशायरे को आगे खूब आगे तरक्की मिलती रहे। आप सबको शुक्रिया अदा। ख़वातीन व हज़रात, कुछ रस्में हैं। अब अंजुमन के दीदा ज़ेब और यादगार मजल्ले के रस्म इजरा की यहाँ पर तकरीब मुनक़िद होगी। मैं आर के सिंह साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी यहाँ पर इजरा की तकरीब में शामिल हों। यहाँ पे रिलीज़ होगा यादगार मजल्ला। ये मजल्ला अंजुमन के नायब सदर नदीम माहिर साहब का इस मजल्ले की तरतीब में बहुत अहम और नुमाया किरदार शामिल है। मैं मोहतरम डॉक्टर मरज़ूक़ बशीर साहब से भी दरख्वास्त कर रहा हूँ कि यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम इब्राहिम कमाल ख़ान साहब बानी अंजुमन, अली एम शमसी साहब मेहमान एज़ाज़ी, आप सब से दरख्वास्त है कि इजरा के अमल में शामिल हो। मोहतरम निदा फ़ाज़ली साहब सदर मुशायरा से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी हमारे चीफ़ स्पॉन्सर गल्फ़ लाइट्स के सरबराह जनाब सनाउल्लाह साहब से भी दरख्वास्त है कि तशरीफ़ लाएँ और इसे अमल में शामिल हों। जनाब सनाउल्लाह साहब। इजरा अमल।
इस खूबसूरत मजल्ले की तरतीब और तज़यीन में जनाब नदीम माहिर साहब का बहुत अहम किरदार है, उनके लिए तालियाँ। मोहतरम सामीन हज़रात, अंजुमन मुहिब्बान उर्दू सिर्फ ये मुशायरा नहीं करती बल्कि जनाब अज़ीज़ नबील के ज़रिए तरतीब दिया जाने वाला सालाना मजल्ला आलमी दस्तावेज़ जो इस साल तकरीबन 2 साल का एक हमने शुमारा नबील साहब ने तरतीब दिया है, जो उर्दू के गैर मुस्लिम अदबा और शुआरा पर मुश्तमिल है। 750 सफ़हात का ये मजल्ला जनाब अज़ीज़ नबील ने तरतीब दिया है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा आप तमाम मेहमानों से कि उसका इस्तकबाल करें और उसकी रोनुमाई अब अमल में आएगी। आप हज़रात से गुजारिश है कि ढेर सारी तालियों में इस तकरीब के अंदर आप हज़रात शामिल हैं। जनाब अज़ीज़ नबील ने यह मजल्ला तरतीब दिया है। ये तीसरा शुमारा आया है। पहला शुमारा नकुश रफ्तगा था, दूसरा शुमारा उर्दू के अहम रसाइल और जराइद, और अब ये तीसरा शुमारा गैर मुस्लिम अदबा और शुआरा पर मुश्तमिल। एक तीसरी किताब सहमाही उर्दू अमरावती का निदा फाजली नंबर आया है। अंजुमन को ये एज़ाज़ हासिल है कि हम निदा फाजली नंबर का यहाँ पर इजरा कर रहे हैं। निदा साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हज़रात ढेर सारी तालियों में निदा साहब का यहाँ इस्तकबाल करें और इस किताब का इस्तकबाल करें। जैसा कि आपको मालूम है कि हर साल हम एक लोहे सिपास अंजुमन की तरफ से और एक मोमेंटो दिया जाता है, तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा RK सिंह साहब से कि वो आज के सदर मुशारा जनाब निदा फाजली को लोहे सिपास पेश करें। आप हज़रात से गुजारिश है कि तालियों में मैं निदा फाजली साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे आज के मेहमान एजाज़ी जनाब अली एम शमसी साहब को लोहे से पास पेश करें। अली एम शमसी साहब को निदा फाजली साहब की बदस्त। जैसा कि अभी चंद लम्हे कबल हमने आपको बताया कि अज़ीज़ नबील ने दस्तावेज़ जो तरतीब दिया है, इसके अलावा फ़िराक नंबर, इरफान सिद्दीकी नंबर, शहरयार नंबर, बहुत सारे ऐसे तमगे हैं जो अज़ीज़ नबील के सीने पर सज चुके हैं। अंजुमन की जानिब से लोहे सिपास अज़ीज़ नबील को दिया जा रहा है। मैं RK सिंह साहब और दीगर तमाम जो हमारे मेहमानान हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अज़ीज़ नबील की खिदमत में लोहे सिपास पेश करें। सामीन किराम, एक ख़ास बात जो आज इस मुशायरे की अहम तरीन बात है वो ये है कि दोहा कतर में आप हज़रात जानते होंगे कि उर्दू के हवाले से बहुत सारा काम होता है, लेकिन एक ऐसी सर्विस है, एक ऐसी खिदमत है कि जो 35 साल से चल रही है और ऐसी खामोश खिदमत है कि जो बहुत ज़्यादा हमारे दरमियान रहती है, लेकिन शायद उसको हम लोग सराहना शायद या तो भूल गए, हम लोगों ने नहीं सराहा। और ये बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी है रेडियो कतर उर्दू सर्विस ने। हमें खुशी है कि आज रेडियो कतर उर्दू सर्विस की उर्दू जो सर्विस है उसके जितने भी ज़िम्मेदारान हैं यहाँ मौजूद हैं। जनाब सैफुर्रहमान साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अंजुमन की जानिब से एक लोहे सिपास कबूल फरमाएँ। आप हज़रात की ढेर सारी तालियों में जनाब सैफुर्रहमान साहब। मैं गुजारिश करूँगा फरजाना सफदर साहिबा से और महमूद अहमद साहब से भी कि तशरीफ़ लाएँ और इस कारवां में शामिल हों। ये बड़ा और ये आप लोगों की ये जो बेचैनी है ये बता रही है कि आप लोग रेडियो कतर से कितनी मोहब्बत करते हैं। एक बार और भरपूर तालियां बजाएं आप। डॉक्टर मरजूक बशीर बिन मरजूक रेडियो कतर के खिदमत में लोहे सिपास पेश करते हुए मैं ये एक तारीख़ी लम्हा है कि रेडियो कतर की 35 साल खिदमत को किसी बड़े स्टेज पर सराहा जा रहा है।
और यकीनन ये बात काबिल फ़ख्र है कि रेडियो कतर ने बड़ी खामोश खिदमत की है और बड़े नामुसाइद हालात में रेडियो कतर यहाँ तक आया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह रेडियो कतर के चाहने वालों की तादाद हमें आप लोगों की शक्ल में नज़र आ रही है। मैं तमाम मेहमानान का शुक्रिया अदा करूँगा, शुक्रिया और बस शुक्रिया। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि सैफ भाई जाने से पहले चंद मिनट आपसे मुखातब हों। आप हजरात ने उनकी आवाज़ रेडियो पर सुनी होगी, लेकिन आज आप सैफ साहब को बिलमुशाफा सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात व ख़वातीन, ये एक सच्ची हकीकत है कि रेडियो कतर की उर्दू सर्विस को 35 साल मुकम्मल हो गए हैं और ये भी एक सच्ची हकीकत है कि हम कभी भी सताइश के तलबगार नहीं रहे। हमेशा उर्दू सर्विस उर्दू ज़बान से अपनी मोहब्बत का इजहार अमली शक्ल में करती रही है और करती आ रही है और आज ये पहला मौका है कि कतर में मौजूद एक अदबी तंजीम ने इस एज़ाज़ से हमें नवाजा है। इस मौके पर मैं अंजुमन मुहिब्बान उर्दू के सरपरस्त आला मोहतरम हसन अब्दुल करीम चोगले साहब, अंजुमन के बानी मोहतरम इब्राहीम ख़ान कमाल साहब, अंजुमन के सदर मोहतरम खालिद दाद खान साहब, मोहतरम सैयद नदीम साहब, मोहतरम सैयद अज़ीज़ नबील साहब, अहमद इशफ़ाक़ साहब और तमाम अरबाब बस्त कुशाद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। रेडियो या मीडिया, हम ये समझते हैं कि ज़हन की ग़िज़ा फ़राहम करता है और शेर व अदब रूह की ग़िज़ा फ़राहम करता है और दोनों सगी बहनें हैं और दोनों इंसान की ज़रूरत की तकमील करती हैं। आम तौर पर ये कहा जाता है कि मौसीक़ी रूह की ग़िज़ा है। अगर रूह की ग़िज़ा को देखा जाए तो ग़िज़ा में कभी एक चीज़ नहीं हुआ करती। आप जो भी जिस ग़िज़ा का भी नाम लें, उसमें बहुत सारी चीज़ें यकजा होती हैं और हर वो शय जो हमारी रूह को मुतासर करे वो उसकी ग़िज़ा का शुमार उस ग़िज़ा में शामिल होती है। और मेरे लिए आज ये भी एज़ाज़ की बात है कि मोहतरम डॉक्टर मरज़ूक़ बशीर साहब, जिनके हाथ से आज मैंने ये एज़ाज़ हासिल किया या हमने ये एज़ाज़ हासिल किया, ये एक तवील अरसे तक हमारे रेडियो के इंतज़ामिया में शामिल रहे हैं और आज एक तवील अरसे के बाद उनसे यहाँ मुलाकात हो रही है। हज़रात, 35 साल गुज़रे, बहुत सख्त लम्हात भी आए और बहुत खुशी के लम्हात भी आए और हर वक्त अल्लाह ताला की ज़ात के बाद इस एक जुमले ने हमें सहारा दिया कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा। इन 35 सालों में जमहूरिया भारत और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दोनों मुल्कों के सिफारत खानों की तरफ से रेडियो को जो ताउन हासिल रहा है, हम उस पर भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जब अभी कंप्यूटर का दौर शुरू नहीं हुआ था तो हमें कतर में पहला उर्दू टाइपराइटर हमने हासिल किया उर्दू सर्विस के लिए और उसमें जो अहम किरदार अदा किया था वो साबिक़ सफ़ीर पाकिस्तान मोहतरम सरफराज अहमद ख़ानज़ादा साहब ने अदा किया था। वो आज भी हमें याद है और अब भी दोनों सिफारत खानों की तरफ से हमारे साथ इंशाअल्लाह ताउन जारी है और रहेगा। बस सादा से लोग हैं, सच्ची बात कहने की कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला के पाक कलाम की इस
एक छोटी सी आयत पर अमल करने के लिए कोशा हैं, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से भली बात कहो। बस यही हमारा पैगाम उर्दू सर्विस का भी है और आप सबके लिए भी हमारा यही पैगाम है कि हमेशा भली बात कहो। भली बात हमारा सरमाया है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान साहब। हमें फ़ख्र है और हम बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं कि आज इस तारीख़ी लम्हे का हम भी एक हिस्सा बने हैं और आप सामीन को भी इस बात पर बड़ा फ़ख्र होना चाहिए। और ये हम लोगों के लिए भी एज़ाज़ की बात है कि सैफ साहब ने और रेडियो कतर की टीम ने हमारी इस दावत पर को कबूल किया और लब्बैक कहते हुए यहाँ तशरीफ़ लाए। आइए इसके बाद हम मुशायरे की शमा अफरोज़ी के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ खालिद दाद खान साहब से कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और मुशायरे की शमा अफरोज़ी होगी। उसके बाद सदर मुशायरा की गुफ्तगू, फिर उसके बाद मुशायरा और आप आइए नबील साहब। सदर मुशायरा जनाब निदा फाजली साहब से मैं इल्तिमास करूँगा कि आप शमा अफरोज़ी फ़रमाएँ, आज की शमा जलाएँ ताकि मुशायरे का आगाज़ हो सके। ये जब जल नहीं रही थी शमा तो मुझे एक शेर याद आ रहा था कि तुम ज़रा हाथ मेरा थाम के देखो तो सही, लोग जल जाएंगे महफिल में चिरागों की तरह। तो आइए इसके बाद मैं इंतहाई इज़्ज़त के साथ और एहतराम के साथ दावत दे रहा हूँ आज के सदर मुशायरा आप हज़रात की ढेर सारी तालियों में जनाब निदा फाजली को कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। जनाब निदा फाजली साहब। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं किसी ट्रेडिशन और रिवायत को नहीं मानता। मैं सिर्फ यूँ शुरू करूँगा कि आज की शाम बड़ी नेक नाम शाम है, बड़ी खुश कलाम शाम है, बड़ी खुश अंजाम शाम है, बड़ी गुलफाम शाम है, क्योंकि ये किसी लीडर की तकरीर से बदनाम शाम नहीं है। ये लफ्ज़ों के एहतराम की शाम है और जब लफ्ज़ों का एहतराम किया जाता है तो अक्ल से नहीं दिल से काम लिया जाता है और दिल से ही दिल को सलाम किया जाता है और कभी कभी राम नाम भी किया जाता है। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक फिल्म में एक गाना लिखा था, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। दूसरी लाइन बोलिए, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। लेकिन जब मैं हॉल में दाखिल हो रहा था तो मैंने अपने आप से सवाल किया कि निदा फाजली तुमने गलत लिखा था। मैंने कहा मेरी गलती का बड़ा एहसास बहुत जल्दी हो गया आपको, गलती क्या है? तो इससे पहले कि वो मेरी गलती बताते मैंने अपने आप को जवाब दिया कि हकीकतन वो ज़मीन जहाँ लफ्ज़ों का एहतराम किया जाता है वहाँ पर आसमान ऊपर से नीचे उतरकर सिर्फ ज़मीन को चूमता ही नहीं है, चूम कर झूमता भी है। दोस्तों, ये दुनिया जैसी है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ये दुनिया जो कहीं आंसू और कहीं फरियाद है, कहीं दंगा और फसाद है, कहीं अफ़गानिस्तान और बगदाद है, लेकिन फिर भी मेरी और आपकी मोहब्बतों से आबाद है। ऐसी दुनिया में, टूटी फूटी दुनिया में, लफ्ज़ों के एहतराम की दुनिया में, जब मोहब्बत की अलामत ताजमहल पर चौधरी का चांद जगमगाता है या किसी बच्चे की गोद में उसका मुस्तकबिल मुस्कुराता है या कोई सुबह उठकर कबूतरों को दाने चुगाता है और या जब दोहा कतर में
उर्दू शायरी का जश्न मनाया जाता है तो मेरा विश्वास इंसान की इंसानियत पर मजबूत हो जाता है। मैं यहाँ आया हूँ, मुझसे कहा गया कि मुझे आना है, और अगर ये नहीं बुलाते तो मैं फिर भी आता। उसकी एक वजह थी कि मैं इन पर्सन आकर शुक्रिया अदा करना चाहता था चोगले साहब का, नबील साहब का और दूसरे मुंतज़मीन का, जिन्होंने आज की महफिल को सजाया है और सजाकर हमारे समाज को और दुनिया को ये समझाया है कि ज़िंदगी सिर्फ आतंक या लड़ाई नहीं होती, हुस्न की अंगड़ाई भी होती है, इश्क की गहराई भी होती है और दोहा कतर में गज़ल सराई भी होती है। ख़वातीन व हज़रात, नस्र में शायरी आपने मुलाहज़ा फरमाई मोहतरम निदा फाजली साहब की ज़बानी। मुझे यकीन है कि दोहा कतर की फ़िज़ाओं में उन लम्हात का जादू मुद्दतों छाया रहेगा जिन लम्हात में हम मोहतरम निदा फाजली साहब को सुनने की सआदत हासिल फरमा रहे थे यहाँ पर। ख़वातीन व हज़रात, इसके बाद मुशायरे की बाकायदा कार्रवाई आगे बढ़ेगी। मैंने इब्तिदा में एक इस्तक़बालिया क़ता पेश किया था, मैं उसे फिर से पढ़ना चाह रहा हूँ आप तमाम लोगों के लिए और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान के लिए कि अहले ज़ौक़ अहले सुख़न अहले नज़र खुश आमदीद, अहले ज़ौक़ अहले सुख़न अहले नज़र खुश आमदीद, कह रहे हैं आपसे ये बामुदर खुश आमदीद, कह रहे हैं आपसे ये बामुदर खुश आमदीद, और आपकी आमद से हर सू रोशनी होने लगी, आपकी आमद से हर सू रोशनी होने लगी, कह उठा हर ज़र्रे मुल्के क़तर खुश आमदीद। इसके बाद मुशायरे की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक इल्मी व अदबी शख्सियत खुलूस और मोहब्बत के शहर मालेगांव से तशरीफ़ लाए जनाब असर सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएं और यहाँ से मुशायरे की कार्रवाई उसकी बागडोर संभालें। मोहतरम असर सिद्दीकी साहब, नाज़िम मुशायरा। आगाज़ मुशायरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से, वो रगेजा हर तबस्सुम से गम मस्तूर तक, उसके चर्चे हैं लहू से सांस के दस्तूर तक, वो ही वो साया फगन है, वो ही वो जलवानुमा, एक बच्चे की हंसी से मुंतहाए सूर तक, उसकी खुशबू से मुअत्तर है जहाने रंग बू, आयते कुरान से लेकर अंबरो काफूर तक। सदर मुशायरा निदा फाजली साहब, अंजुमन मुहिबान उर्दू हिंद कतर के रूह रवां हसन अब्दुल करीम चोगले साहब, एक तहजीबी समाजी और तालीमी शख्सियत। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और उर्दू शायर अली सरदार जाफरी ने बशारत सुनाई। नागहा शोर उठा, लो शबे तारे गुलामी की सहरा पहुँची, उंगलियां जाग उठी बरबतो ताउस ने ली अंगड़ाई, और मुतरिब की हथेली से शुआएं फूटी, खिल गए साज में नगमों के महकते हुए फूल, लोग चिल्लाए के फरियाद के दिन बीत गए, राहज़न हार गए राह रो जीत गए। 26 जनवरी को हमने अपना दस्तूर बनाकर नाफिज किया और उसे यौम जमहूरिया के नाम से याद किया। मैं मोहतरम सामीन, यौम जमहूरिया के सिलसिले के इस मुशायरे की आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये मुहिबान उर्दू, अंजुमन मुहिबान उर्दू का उर्दू मुशायरा है। हज़रत कुली कुतुब शाह अब्दुल्ला कुतुब शाह के क़स्र सुखन से एक लैलाए सुखन दकनी का जमुरीदी ताज पहन कर निकली और तूतिए हिंद हज़रत अमीर खुसरो के निगार खाने नुत्क में खड़ी बोली और ब्रिज भाषा की लाल चुनरिया ओढ़ कर हिंदवी कहलाई। ये हिंदवी फ़ौज के मुख्तलिफ ज़बानदान अस्करियों के दरमियान अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, अवधी से हम आगोश होकर लश्करी बनी। ये लश्करी
मुग़लों की किला की पायदानें चढ़कर उर्दू मुअल्ला हो गई और जब दरबार मुग़ल से कुचौ बाज़ार तक आई तो उर्दू के नाम से शोरा आफाक हुई कि खुशबू, नजूम, फूल, शफक की दुकान है और कितनी हसीन आपकी उर्दू ज़ुबान है। मोहतरम सामीन, उर्दू मुख्तलिफ़ ज़बानों का एक इत्र मजमुआ है, इसलिए उर्दू में मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का कैफ़ सुरूर और मुख्तलिफ़ सक़ाफ़तों का नक्शा है। उर्दू की तामीर और तश्कील में एक मुसलमान का दिल और एक ब्राह्मण का दिमाग शामिल है। उर्दू की तालीम और तरबियत में कुरान पाक की तालीमात और हिंदू फ़िक्र फ़लसफ़ा की हिस्सेदारी है। गज़ल ने उर्दू को तग़ज़ुल तसव्वुफ़ का एक बहर सख़ार बना दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि उर्दू तहज़ीब की कड़ाई में तारीख़ के आँच पर मुख्तलिफ़ अनासिर से पका हुआ वो कीमिया है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मशहूर मुजाहिद आज़ादी तेज बहादुर सुफरू ने कहा है कि उर्दू हमारी गंगा जमनी तहज़ीब की सबसे बड़ी नुमाइंदा है। मशहूर नाकिद गोपी चंद नारंग ने कहा है कि उर्दू दुनिया की ज़ुबानों का ताजमहल है। मशहूर सहाफ़ी खुशवंत सिंह ने कहा है कि उर्दू दिल की ज़ुबान है। शीरी सुखन का दामने रंगी निचोड़ कर आबे हयात लब की कटोरी में रख लिया और नुत्क़ बयां में फूल खिलाने के वास्ते उर्दू को मैंने दिल की तिजोरी में रख लिया। उर्दू फ़राग़ दिल है, उर्दू रोशन ख़याल है, उर्दू वसीउल क़ल्ब है, उर्दू वसीउल मशरब है। उर्दू मोहब्बत की ज़ुबान है। सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मोहब्बत मेरी ज़िंदगी की बुनियाद है। गोसाई तुलसीदास ने कहा है कि जिस दिल में मोहब्बत नहीं वो लोहार की उस धूकनी की तरह है जो सांस तो लेता है मगर मुर्दा होता है। मुकर्रमी सामीन, यकीन कीजिए मोहब्बत वो आब हयात है जिसे अगर मिट्टी, कंकर, पत्थर में मिला दिया जाए तो ताजमहल का मौज़ा नमूदार हो जाए। मोहब्बत की आमेज़िश अगर रंगों में की जाए तो कागज़ पर मोनालिसा की मुस्कुराहट फरोज़ा हो जाए। उर्दू ने आदाब मोहब्बत एक चिड़िया से सीखे हैं, उस चिड़िया से जिसके गांव में शरपसंदों ने आग लगा दिया। शुरफा आग बुझाने के लिए निकल पड़े। चिड़िया भी अपनी चोंच में एक एक बूंद पानी लेकर आग बुझाने लगी। कौवे ने हंसकर कहा, ए चिड़िया, क्या तेरी इन बूंदों से ये आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा, शरीर कौवे, मैं जानती हूँ मेरी इन हकीर बूंदों का इस सफ़ाक आग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर याद रख कौवे, मैं चाहती हूँ कि जब मुअर्रिख़ इस गांव की तारीख़ लिखे तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं अंजुमन मुहिबान उर्दू कतर के इस मुशायरे में आपका पुरतपा खैर मकदम करता हूँ और सबसे पहले आपकी मुलाकात एक नौजवान शायर से करवाना चाहता हूँ। जनाब अतहर ज़िया के सुखनवरों में अलग सबसे ध्यान मेरा है, सुखनवरों में अलग सबसे ध्यान मेरा है और गज़ल के शहर में पहला मकान मेरा है। जनाब अतहर ज़िया एक नौजवान शायर, एक तरोताज़ा आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर की इजाज़त से मतलब पेश खिदमत है। मोहब्बतों के कई और बाब लिख डालूं, मोहब्बतों के कई और बाब लिख डालूं, ज़रूर कोई पढ़ेगा किताब लिख डालूं। क्या बात है जनाब। मोहब्बतों के कई और बाब लिख डालूं, ज़रूर कोई पढ़ेगा किताब लिख डालूं। और मेरे खुदा मुझे ऐसा हुनर अता कर दे, मेरे खुदा मुझे ऐसा हुनर अता कर दे कि सबकी आंखों में जितने हैं ख्वाब लिख डालूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मेरे खुदा मुझे ऐसा हुनर अता कर दे कि सबकी आंखों में जितने हैं ख्वाब लिख डालूं। और अर्ज़ किया है कि कोई सवाल उठाता नहीं यहाँ फिर भी, कोई सवाल उठाता नहीं यहाँ फिर भी, मैं चाहता हूँ कि सारे जवाब लिख डालूं। कोई सवाल उठाता नहीं यहाँ फिर भी, मैं चाहता हूँ कि सारे जवाब लिख डालूं। वो सच कहूँ कि जो है,
वो सच कहूँ कि जो है तशने कलाम अब तक, वो सच कहूँ कि जो है तशने कलाम अब तक, वो झूठ जिन पे है अब तक निकाब लिख डालूँ। बहुत खूब जनाब। और ये गज़ल का मतलब है, रोक रखा था जो इन आँखों में खारा पानी, वाह। रोक रखा था जो इन आँखों में खारा पानी, मेरी दीवारों में दर आया वो सारा पानी। अल्लाह। और एक दरिया को दिखाई थी कभी प्यास अपनी, एक दरिया को दिखाई थी कभी प्यास अपनी, फिर नहीं मांगा कभी मैंने दोबारा पानी। अल्लाह, वाह 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 साहब, वाह वाह तर्जिया। एक दरिया को दिखाई थी कभी प्यास अपनी, फिर नहीं मांगा कभी मैंने दोबारा पानी। और मैं समंदर से लगी शोर ज़मी जैसा हूँ, मैं समंदर से लगी शोर ज़मी जैसा हूँ, मारता रहता है मुझको मेरा खारा पानी। वाह। और अपनी एहसान जताती हुई नज़रों को हटा, अल्लाह। अपनी एहसान जताती हुई नज़रों को हटा, मार दूंगा मैं अभी मुंह पे तुम्हारा पानी। वाह। अपनी एहसान जताती हुई नज़रों को हटा, मार दूंगा मैं अभी मुंह पे तुम्हारा पानी। और अर्ज़ किया है कि अब के बारिश पे कोई हक नहीं इंसानों का, अब के बारिश पे कोई हक नहीं इंसानों का, अब के चिड़ियों के लिए रब ने उतारा पानी। भाई वाह। अब के बारिश पे कोई हक नहीं इंसानों का, अब के चिड़ियों के लिए रब ने उतारा पानी। और मतलब है कि मैंने उन आँखों से कुछ मोती चुने थे अतहर, मैंने उन आँखों से कुछ मोती चुने थे अतहर, मेरे होठों में अभी जज्ब है खारा पानी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुकर्रम सामी, नौजवान शायर अतहर ज़िया साहब आपसे मुखातिब थे। अंजुमन मुहिबान उर्दू हिंद कतर के बहुत ही फ़आल और मुतहरिक रुकन हैं जनाब अज़ीज़ नबील। अज़ीज़ नबील और उनके रफ़क़ाए कार ने इस दावतनामे पर एक शेर गालिब का तहरीर किया है कि लिखते रहे जुनू की हिकायात खूचका, हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए। मुकर्रमी सामई, कलम के तअस्सुस से कलम याद आता है। ये कलम छोटी सी चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, नून वल कलम व मा यस्तरून, कसम है कलम की जिससे लिखने वाले लिख रहे हैं। गारे हिरा की तन्हाइयों में अपने बरगुज़ीदा और जलीलुल क़द्र पैगम्बर से अपने अव्वलीन ख़िताब में अल्लाह ने कहा, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, पढ़ कि तेरा रब बहुत मेहरबान है जिसने तुझे कलम के ज़रिए तालीम दी है। अल्लाह ने जब कलम की तालीम दी, तख्लीक की, तो सबसे पहले कलम ने लौह महफूज पे अल्लाह के इस्म आज़म को तहरीर किया। उसके बाद इस कलम ने तमाम इस्माए रब्बुल आलमीन को तहरीर किया। उसके बाद कलम ने तमाम इस्माए रहमतुल आलमीन को तहरीर किया। ये कलम नबियों की अमानत है। इस कायनात आब गिल में सबसे पहले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कलम का इस्तेमाल किया। मुकर्रमी सामईन, कलम जो अल्लाह की बुज़ुर्गी बयान करके बुज़ुर्ग हो गया कि कागज़ पे कलम ने कई रंगों को बिखेरा, लौ देने लगे हर्फ, लिखा नाम जो तेरा। कलम जो दहलीज़ नबूवत चूम चूम कर शरशार सुरखरू और शादाब हो गया कि क्या नूर की बारिश होती है अल्लाह गनी लिखते लिखते। 100 रातें काश गुजर जाएं एक नाते लबी लिखते लिखते, चलता ही रहा सदियों का कलम, पूरे न हुआ अबवाब करम, दरियाओं का पानी सूख गया औसाफ़े नबी लिखते लिखते। कलम की क्या खूबसूरत तहनीत की है जनाब नाजिश प्रतापगढ़ी ने कि कलम की जो बड़ी चीज़ है जगाए रहो, लुटाए खुद को मताए कलम बचाए रहो अजीज़ो, हम सुखनो शायरो कलमकारो, हवा है तेज़ मगर मिशले जलाए रहो। कलम की आन पे आए ना आज दीवानो, कलम उठाने से पहले कलम को पहचानो। ज़मा मकां से भी आगे है मुंतहा कलम, जुनू की आखिरी मंजिल है इब्तिदाए कलम। दोहा कतर की इस सरजमीन पर कलम की हिफाजत करने वाला शायर, कलम की पासदारी करने वाला शायर हैं जनाब अहमद अशफाक। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ
हम परवरिश लहो कलम करते रहेंगे और जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। अहमद अशफाक। जनाब सदर की इजाज़त से 4 मिसरे अर्ज़ करता हूँ कि हम के सब क़िस्से पाड़ीना भुलाए हुए हैं, हम के सब क़िस्से पाड़ीना भुलाए हुए हैं। ये अलग बात ज़माने के सताए हुए हैं, ये अलग बात ज़माने के सताए हुए हैं। और शहर बेनूर को दे देना बशारत अशफाक, शहर बेनूर को दे देना बशारत अशफाक। हम भी सूरज को हथेली पर उठाए हुए हैं, शहर बेनूर को दे देना बशारत अशफाक। हम भी सूरज को हथेली पर उठाए हुए हैं। और एक मतलब और चंद अशार समात फरमाइए कि जितनी हम चाहते थे उतनी मोहब्बत नहीं दी, जितनी हम चाहते थे उतनी मोहब्बत नहीं दी। ख्वाब तो दे दिए उसने हमें मोहलत नहीं दी, अल्लाह। जितनी हम चाहते थे उतनी मोहब्बत नहीं दी, ख्वाब तो दे दिए उसने हमें मोहलत नहीं दी। और शेर अर्ज किया है कि बिकता रहता सरे बाजार कई किस्तों में, बिकता रहता सरे बाजार कई किस्तों में। शुक्र है मेरे खुदा ने मुझे शोहरत नहीं दी, बिकता रहता सरे बाजार कई किस्तों में। शुक्र है मेरे खुदा ने मुझे शोहरत नहीं दी। और हम तेरे साथ तेरे जैसा रवैया रखते, हम तेरे साथ तेरे जैसा रवैया रखते। शुक्र है मेरे खुदा ने मुझे ऐसी तबीयत नहीं दी, शुक्र है मेरे खुदा ने मुझे ऐसी तबीयत नहीं दी। और मुझसे जो तंग हुआ मैंने उसे छोड़ दिया। क्या बात है जनाब। मुझसे जो तंग हुआ मैंने उसे छोड़ दिया, उसको खुद छोड़ के जाने की भी जहमत नहीं दी। हाँ, क्या बात है नदीम। मुझसे जो तंग हुआ भाई मैंने उसे छोड़ दिया। अहमद अशफाक सुभान अल्लाह। मुझसे जो तंग हुआ मैंने उसे छोड़ दिया, उसको खुद छोड़ के जाने की भी जहमत नहीं दी। और एक मतलब और एक दो शेर सुना के इजाज़त चाहूँगा कि सब जल गया जलते हुए ख्वाबों के असर से, अल्लाह। सब जल गया जलते हुए ख्वाबों के असर से। उठता है धुआं दिल से, निगाहों से, जिगर से। और शेर अर्ज किया कि आज उसके जनाजे में है एक शहर सफारा। गौर कीजिएगा कि आज उसके जनाजे में है एक शहर सफारा। कल मर गया जो आदमी तन्हाई के डर से। अल्लाह अल्लाह। आज उसके भाई अहमद अशफाक सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जनाजे में है एक शहर सफारा, आज उसके जनाजे में है एक शहर सफारा। कल मर गया जो आदमी तन्हाई के डर से। और रूठे हुए सूरज को मनाने की लगन में, रूठे हुए सूरज को मनाने की लगन में हम लोग सरे शाम निकल पड़ते हैं घर से। अल्लाह। रूठे हुए सूरज को मनाने की लगन में हम लोग सरे शाम निकल पड़ते हैं घर से। और आखिरी शेर सुना के इजाज़त चाहूँगा कि उस शख्स का अब फिर से खड़ा होना है मुश्किल, उस शख्स का अब फिर से खड़ा होना है मुश्किल। इस बार गिरा है वो ज़माने की नज़र से। क्या बात, बड़ी सुभान अल्लाह। अहमद अशफाक जिंदाबाद। शायरी खड़ा होना अल्लाह अकबर। उस शख्स का फिर से खड़ा होना है मुश्किल, इस बार गिरा है वो ज़माने की नज़र से। बहुत शुक्रिया। मुकर्रम सामीन, महफिल मुशायरा में अपना अशार पेश कर रहे थे नौजवान शायर अहमद अशफाक। उर्दू को मुशायरों का तसव्वुर इसी सहराए अरब से मिला। उर्दू को मुशायरों का तसव्वुर अक्कास के मेलों से मिला, जहाँ अरबी को शोराए कराम की एक मजलिस मुसाबक़त मुनक़द होती थी और सबसे अच्छे शायर को अशरुन्नास का खिताब दिया जाता था। मुकर्रमी सामीन, ये उर्दू के मशाहिर और बहुत ही काबिल एहतराम शोरा हज़रत निदा फाज़ली, हज़रत मंज़र भोपाली, हज़रत जवाहर कानपुरी, बेशक ये इस मुशायरे का दिमाग है। मगर यकीन कीजिए सामीन, आपकी दाद व तहसीन, ताज़ीम व तकरीम और आपका जोश व खरोश मुशायरे में दिल बनकर धड़कते हैं। बेशक ये शोराए कराम शान मुशायरा है, मगर सामीन आप और आप, सिर्फ आप जाने मुशायरा हैं। जनाब साज़ अज़ीमाबादी ने कहा है कि खामोशी से
मोहब्बत और भी संगीन होती है, खामोशी से मोहब्बत और भी संगीन होती है। तड़प है दिल, तड़पने से ज़रा तस्कीन होती है। इन अजीम शोरा के अच्छे शेरों पर तड़प कर दाद दीजिए ताकि दोहा कतर के इस मुशायरे का वक़ार बुलंद हो जाए। अब मैं और एक शायर शफीक मुकरमी सामी, मैं जनाब शमशुर रहमान फाखरूकी का एक कौल मुझे याद आता है। उन्होंने कहा है कि उर्दू की नई गज़ल दिल से ज़्यादा दिमाग को मुतासिर करती है। उर्दू की नई गज़ल नैरोइज़म नहीं है दोस्तों कि रूम चलता रहे और बांसुरी बजती रहे। उर्दू की नई गज़ल सिर्फ महरमा की दरख्शंदी का उन्वान नहीं है बल्कि खलीश खार का नवा भी है। उर्दू का नई गज़ल एक हुस्न इश्क की सिर्फ दास्तान नहीं है बल्कि टूटे हुए दिल की आवाज़ भी है। उर्दू की नई गज़ल सिर्फ लबे लाली का इरशाद ग्रामी नहीं बल्कि शिकम पैगंबर के पत्थर का वज़्न भी है। फूल ओंठों को ना आँखों को कमल कहते हैं, हम तो ज़ख्मों की नुमाइश को गज़ल कहते हैं। दोहा कतर का वो शायर जिसकी नई गज़ल ने सारे बर्र सगीर में एक हलचल सी मचा दी है। शोरा किराम नई गज़ल को हैरत से देख रहे हैं। इस सरज़मीन पर ऐसी गज़ल तख्लीक करने वाले बहुत ही नौजवान शायर अज़ीज़ नबील से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। कागज़ के जज़ीरे पे मेरी चश्मे गज़ल से हर रोज़ टपकते हैं ये जज्बात के आंसू। अज़ीज़ नबील। सर साहब इजाज़त। दोस्तों, गुज़िश्ता कई दिनों से बेपनाह मुशायरे की मसरूफ़ियत और मशगूलियत के सबब सोचने का मौका ही नहीं मिल सका कि क्या सुनाना है। अभी बैठकर कुछ चीज़ें याद की हैं, आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि हयातो कायनात पर किताब लिख रहे थे हम, हयातो कायनात पर किताब लिख रहे थे हम, जहाँ जहाँ अज़ाब था सवाब लिख रहे थे हम। हयातो कायनात पर किताब लिख रहे थे हम, जहाँ जहाँ अज़ाब था सवाब लिख रहे थे हम। और सवाल था कि जुस्तजू अजीम है कि आरज़ू, सवाल था कि जुस्तजू अजीम है कि आरज़ू, सो यूँ हुआ कि उम्र भर जवाब लिख रहे थे हम। सो यूँ हुआ, सवाल था कि जुस्तजू अजीम है कि